गुड मॉर्निंग। पहले स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। इस समय आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे अगर मोमेंटम अगर देखा जाए तो मोमेंटम आ रहा है आईटी स्टॉक्स में, और आईटी स्टॉक्स ने काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को भी क्रॉस किया है। तो करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि टीसीएस, इन्फोसिस और कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स में लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं विद अ शॉर्ट टर्म व्यू। स्पेसिफिकली हमें कोफोर्ज अच्छा लग रहा है, जो 1950 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1910 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 2010 के लेवल्स दिखा सकता है। तो कोफोर्ज को एक खरीदना चाहिए करंट लेवल से, ये एक अच्छा लग रहा है हमें। साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि कुछ मेटल स्टॉक्स में भी तेजी बनेगी, क्योंकि डॉलर में थोड़ी सी वीकनेस थी। 99 के आसपास अभी आ चुका है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस पूरे स्पेस में हिंदुस्तान कॉपर, ये एक स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक भी आ रहा है। करंट लेवल्स 345 347 के हैं। तेजी बनती है तो वापस से इसके 52 वीक हाइस 365 367 तक ये जा सकता है। करंट लेवल से इसे भी लॉन्ग किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस एट 339। ओके, कोफोर्ज और हिंदुस्तान कॉपर, ये दो पिक्स हो गई आपके जहां पर आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। वैसे श्रीकांत जी, अभी अभी हम सुन रहे थे आशीष को, और जिस तरीके से रुपए में गिरावट है, बाजार तो उसको लेके चिंतित है, लेकिन कोई कुछ सेक्टर्स, अभी आपने आईटी स्पेस का भी जिक्र किया, उसके लिए फायदेमंद है। तो नियर टर्म में क्या थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक रुपए में गिरावट वाली थीम को प्ले करना चाहिए क्या? और अगर हाँ, तो कौन कौन से स्पेसिस या स्टॉक्स अगर आप बता पाएं जो रडार पे रहे? देखिए, अगर स्पेसिफिकली रूपी के बेसिस पे आईटी चल रहा है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कई सारे डेवलपमेंट्स आईटी में आ रहे हैं। एक तो एंटी एआई ट्रेड इसमें बन रहा है। दूसरा यह है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, जब मार्केट 26,000 पे आ गया है, वहां पे मुझे अगर कुछ खरीदना है जहां पे रिस्क थोड़ी सी लिमिटेड हो, तो उसी के बेसिस पे मुझे लग रहा है कि आईटी को चुना जा रहा है, क्योंकि इनके वैल्यूएशंस, इनके जो 10 साल के जो लोवेस्ट वैल्यूएशंस थे, उन लेवल्स पे अभी अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। तो करंट लेवल से इन सभी स्टॉक्स में डिसेंट अपसाइड है बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये ट्रेड कंटिन्यू रहेगा। तो आईटी के साथ साथ मुझे लगता है दूसरा कोई अगर फेवरेबल सेक्टर हो सकता है तो वो है फार्मा। और फार्मास्यूटिकल्स में हमें लगता है कि सन फार्मा, लुपिन जैसे स्टॉक्स में हमें ध्यान देना चाहिए। करंट लेवल सन फार्मा के जो है वो 1805 1806 के है। यहां से अगर तेजी बनेगी तो ये स्टॉक भी हमें लगता है कि कम से कम 1910 1930 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। इवेंचुअली 2050 के टारगेट्स सन फार्मा में नजर आते हैं। और लुपिन लेबोरेटरीज, यहाँ पे हमारा एक स्पेसिफिक बुलिश कॉल है। अभी वैसे देखा जाए तो हाल ही में 3-4 दिनों से साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक है, लेकिन 2075 वाला स्टॉक एक बार 2200 सवा 2200 के लेवल्स भी दिखा सकता है। हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज इसने एस्टैब्लिश कर ली है। करंट लेवल से कोई भी करेक्शन अगर आता है, या तो करंट लेवल्स पे भी इसे लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है श्रेया जी। और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रखना है तो हम रखेंगे एट 2030। तो 2030 का थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट्स 2250 के नजर आते हैं। ऑल राइट, श्रीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। चलिए, इस शो